एक सेकंड सर, आप मुझे ले जाने से पहले बताएंगे तो मैंने किया क्या है? और ये जाना मेरा राइट है, आप मना नहीं कर सकते। आपके ऊपर कंप्लेन है। किस बात की? इस प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने की, ट्रेस पासिंग की कंप्लेन की है पार्वती और अंबिका जी ने। कंप्लेन? और हमने? लेके चलो इन्हें, चलो। अब आएगा मजा। मैंने सारी बाजी ही पलट दी। अब संजू पार्वती से प्यार नहीं बल्कि उससे नफरत करेगा। ट्रेसपासिंग? सीरियसली? मैं जानता हूँ कि बिना तुम्हारी परमिशन के यहाँ पे आया था। मुझे लगा कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो मजाक चल रहा है। तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रही हो, बस हंस खेल के टाल रही हो। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा ठीक होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब और कुछ नहीं, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अभी तक मैं तुम्हें मजाक में ले रहा था ना, बस अब और नहीं। आज कसम खाता हूँ संजू बाजवा सिंघानिया हाउस में आज के बाद कभी नहीं आएगा। ट्रेसपासिंग तो बहुत दूर की बात है, इस घर की तरफ मैं पलट के देखूंगा भी नहीं। दोबारा परी थी, जो हम चाहते थे वही हुआ। राजीव पहुंच गया है परी के यहाँ और यहाँ पर भाई गृह प्रवेश की तैयारी कर रहा है। अब भाई कुछ अलग ही हो गया ना, यहाँ तो भाई बहुओं का गृह प्रवेश होता है ना, और यहाँ तो लड़का गृह प्रवेश की तैयारी कर रहा है। मतलब वो अंबिका के यहाँ आ गया है और अंबिका और परी को पहले तो हाथ पकड़ के ले जाता है और बोलता है कि आपके लिए एक सरप्राइज है। यहाँ पर गृह प्रवेश वगैरह की तैयारी करता है और कहता है कि देखो मैं तो आपका दामाद हूं ना, और मैं अपने आप ही भाई अपना गृह प्रवेश कर लेता हूँ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वो आरती की थाल वगैरह सब सजा लिए उसने, और आरती वगैरह भी कर लेता है, अपनी भी करता है, परी की भी करता है, फूल वगैरह भी डालता है अपने ऊपर और परी के ऊपर, और यहाँ पर वो गृह प्रवेश कर लेता है। अब ये सब देख कर ना भाई परी बहुत इरिटेट हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि बस राजीव का क्या करूं। और वहीं हम देख रहे हैं कि वो इरिटेट पे इरिटेट ही करे जा रहा है। और यहाँ पर वो कहता है कि चलो अब गृह प्रवेश वगैरह हो गया, अब भाई हम अपने कमरे में चलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो कमरे में लेके जाता है ना परी को, वैसी भाई परी देखती है कि अरे इतना सजा हुआ है, पूरे फूलों से उसने चारों तरफ सजा रखा है इस कमरे को। और यहाँ पर ये देख के तो और शौक हो जाती है। और राजीव भाई बोलता भी है कि चलो अब हमारी शादी हो गई और मैं तुमसे प्रॉपर बकायदा शादी की है, मंगलसूत्र पहनाया है, सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा है, तो भाई अब तो तुम मेरी पत्नी हो ना, तो यहाँ पर अब हम ना सुहागरात बनाते हैं। और इस सबको सुनकर ना परी बहुत इरिटेट होती है। परी उसको बताती भी है कि भाई मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, मैं देखकर ना मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। और यहाँ पर राजीव और रोमांटिक पे रोमांटिक होता जा रहा है, हाथ में फूल लेकर ना रोज का उसको भाई प्रपोज भी करता है, उसको एक प्यार भरी निगाह से भी देख रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर भाई अंबिका और परी बहुत गुस्सा कर रहे हैं। मतलब अंबिका भाई सीधा गुरविंदर को फोन कर देती है और कहती है कि आप अपने बेटे को फोन करके बुला लो, बहुत बदतमीजी कर रहा है वो यहाँ पर। और यहाँ पर आ गया है वो परी के पास, तो ये तो चीज गलत है ना। और यहाँ पर गुरविंदर कहीं ना कहीं बहुत खुश हो रही है और उसको लग रहा है कि चलो यहाँ पर अच्छा है ना, नीति से छुटकारा मिल गया। और अगर यहाँ राजीव रहता तो नीति उसको छोड़ती नहीं और नीति पता नहीं क्या कुछ करती। यहाँ पर गुरविंदर तो बहुत खुश हो रही है, लेकिन अब देखते हैं कि नीति क्या करती है, क्योंकि नीति और राकेश मिलकर अब गुरविंदर के लिए प्लान बनाएंगे। और यहाँ पर भाई नीति जो है वो सुपारी भी दे देती है गुरविंदर को मारने के लिए। अब देखते हैं कि राकेश क्या करता है गुरविंदर के साथ। लेकिन यहाँ पर भाई एक चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है कि राजीव बहुत अच्छी तरीके से परी को प्रपोज कर रहा है, उससे बातें कर रहा है, और एक रोमांटिक सी चीज देखने को मिल रही है दोनों के बीच।